नमस्कार, वीटी अपडेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। अभी तक माना भी यही जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यही कारण था कि आचार संहिता के प्रभावी होने के डर से दोनों ही पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार में व्यस्त थीं। सीएम शिवराज के कई कार्यक्रम भी जल्दी निपटा लिए गए थे, लेकिन कल चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव नहीं होंगे और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले ये ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव भी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही करा लिए जाएंगे, लेकिन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। दरअसल यह खबर आती है कि चुनाव आयोग कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीख का ऐलान करेगा। सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। पूरी उम्मीद थी कि बिहार के साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 29 सितंबर को बैठक होगी और फिर उसके बाद तारीख तय होगी। आयोग के इतना कहने से पहले तक एमपी के तमाम नेताओं की धड़कन बढ़ रही है, इस बात के डर से कि आचार संहिता आज ही प्रभावी हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के एक कार्यक्रम को कल ही निपटा लिया गया था। यहां तक कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट भी जारी हो गई थी। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल के मिंटो हॉल में छात्रों को लैपटॉप के लिए पैसे देने का एक कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। लगे हाथ शनिवार को होने वाला किसान कल्याण निधि का कार्यक्रम भी निपटा लिया गया। उपचुनाव के प्रचार पर रवाना होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल में मौजूद थे। उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गुना, सुर्खी, सांची के प्रचार के लिए रवाना होना था। सिंधिया भोपाल के वीआईपी रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, लेकिन दोनों नेता तब तक रवाना नहीं हुए जब तक कि ये साफ नहीं हो गया कि आज एमपी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा है, यानी आचार संहिता आज से प्रभावी नहीं हो रही है। उधर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में अपनी जीत के दावे का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि उपचुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी और बीजेपी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विजेंद्र सिंह राठौर ने इसके उलट कहा कि बीजेपी ने यह चुनाव जनता पर थोपा है, लिहाजा जनता बीजेपी को जवाब देगी। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है। बीजेपी कांग्रेस किसको ज्यादा बहुमत मिलती है, अभी तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है।